हम के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अलीज़ा को मालूम होगा कि उसकी मॉम उसकी शादी रुकवाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान कर रही हैं और जानबूझकर बीमार होने की एक्टिंग कर रही हैं, तो वो उनसे जाके कहेगी कि ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत है। मुझे ये सब मालूम है कि आप बिल्कुल भी मेरी और ताबिश की शादी के लिए खुश नहीं हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें करके आप मेरे लिए मज़ीद परेशानियाँ खड़ी कर रही हैं और मेरे दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करना चाह रही हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसा ना करें। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि बेटे आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे, लेकिन वक्त आने पे जब आपको एहसास होगा तो ये मॉम आपको बहुत याद आएंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें और जो मैं चाहती हूँ उसको इसी तरह से होने दें। और मैं भी ये तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि जो ताबिश तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है ये असल में तुम्हारे पैसे के पीछे है। और देखना बहुत जल्द मैं ये बात साबित करके रहूँगी, क्योंकि जब तुम्हारी सारी आसाइशें वहाँ पे पूरी नहीं होंगी और तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा तो तुम्हें फिर एहसास होगा। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि रमशा की माँ कहेगी तैमूर से कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ आपको ये बात बतानी पड़ रही है कि मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है और वो राज कुछ और नहीं आपकी अपनी ज़िंदगी से मुतालिक था, जो कि मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मैं हालात और अपनी औलाद के हाथों मजबूर थी। इसलिए अब मैं ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और क्योंकि मुझे भी अल्लाह के सामने मुँह दिखाना है और मैं किसी मासूम का हक जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ। जिस पर तैमूर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और परेशानी के आलम में कहता है कि आपने ऐसी बात क्यों छुपाई। मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहरुनिसा की डायरी चाहिए ताकि मुझे असल हकीकत का इल्म हो सके। मैं उसके आखिरी लम्हात और आखिरी ज़िंदगी के दिनों को महसूस करना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने जज्बात अपने तक महदूद रखें, मुझे सिर्फ वो डायरी ला दें ताकि मैं अपनी मोहब्बत का एहसास दोबारा से फील कर सकूँ। जिस पर वो कहती हैं कि मुझे बहुत ही दुख है इस बात को लेकर के डायरी मुझसे खो गई है, लेकिन हकीकत तो यही है कि रमशा आपकी नहीं बल्कि सज्जल आपकी औलाद है। इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दें।